आज की क्लास के अंदर हम बच्चे स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स के अंदर डिफरेंस करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा बच्चे की एक साइड पे हम क्या करेंगे कि फिनॉल को रख लेंगे, फिनॉल को लिख लेंगे, और एक साइड पे हम अल्कोहल्स की बात करेंगे। तो हमारे पास होगा क्या बच्चे कि दोनों के अंदर डिफरेंसेस को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होता है कि पहला टेस्ट अगर हम करते हैं तो हम इसका लिटमस टेस्ट करते हैं। लिटमस टेस्ट। तो हमें भी पता है बच्चे कि फिनॉल्स और एसिडिक इन नेचर। तो जो एसिडिक इन नेचर होंगी वो क्या करेंगी कि फिनॉल्स अगर एसिडिक हैं तो वो लिटमस को क्या करेंगी, अगर एक्वस लिटमस होगा तो उसको ब्लू से रेड कर देंगी। तो यहीं पे हमें देखने को मिलता है कि फिनॉल्स जो होती हैं, फिनॉल्स टर्न्स ब्लू लिटमस, लिटमस रेड। तो हमारे पास क्या होता है बच्चे कि फिनॉल जो होती हैं वो क्या करती हैं कि ब्लू लिटमस को रेड कर देती हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास अल्कोहल जो होती है रिएक्ट करती ही नहीं है, ठीक है। डू नॉट रिएक्ट विद, डू नॉट रिएक्ट विद लिटमस। हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास लिटमस पेपर होगा अकेला ड्राई होगा तो ड्राई लिटमस तो कभी टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो फिनॉल को आप एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ले लो या अल्कोहल को आप एक्वस सॉल्यूशन के अंदर लो, क्योंकि विदाउट, अगर आपके पास एक्वस मीडियम नहीं होगा या मॉल्टन कंडीशन के नहीं अंदर होंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते थे वो अपना एसिडिक और बेसिक नेचर शो नहीं करते थे, ठीक है। तो सेकंड टेस्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है विद FeCl3। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं FeCl3 के साथ टेस्ट करते हैं विच इज फेरिक क्लोराइड, फेरिक फेरिक क्लोराइड। तो फेरिक क्लोराइड के साथ जब भी फिनॉल्स रिएक्ट करती हैं तो हमने ये पहले भी स्टडी किया हुआ है बच्चे कि ये कुछ कलर देती हैं, करेक्टरिस्टिक कलर्स देती हैं। तो इस तरीके से हम फेरिक क्लोराइड को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आप देखना बच्चे कि अल्कोहल्स के अंदर ज्यादातर हमारे टेस्ट जो होंगे वो नेगेटिव ही होंगे, मतलब कि वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे फिनॉल है तो फिनॉल जो होती है, फिनॉल्स जो होती हैं वो रिएक्ट करती हैं, रिएक्ट विद न्यूट्रल, न्यूट्रल FeCl3, FeCl3। और ये एक तरीके का लुइस एसिड की तरह काम करता है बच्चे। मैं यहाँ पे कह दूं आपको कि सॉल्यूशन, ठीक है, टू गिव गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर। यहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक कलर्स मिलेंगे। ये हमने पहले स्टडी कर रखा है बच्चे, ठीक है। आप इसको अगर स्टडी करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक कलर मिलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के अंदर लिख सकते हैं ब्लू कलर मिल जाएगा आपको, ग्रीन कलर मिल जाएगा आपको, वायलेट कलर मिल जाएगा। तो इस तरीके से फिनॉल जो होती हैं वो FeCl3 अगर न्यूट्रल मीडियम के अंदर है, न्यूट्रल FeCl3 सोल्यूशन है तो उसके अंदर भी वो कैरेक्टरिस्टिक कलर देगा, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास जो अल्कोहल होती हैं वो यहाँ भी कोई रिएक्शन नहीं करती हैं, कोई कलर नहीं देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डू नॉट गिव गिव एनी कलर, डू नॉट गिव एनी कलर विद विद न्यूट्रल FeCl3। तो हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रल FeCl3 के साथ भी कोई कलर नहीं मिलता, ठीक है। बच्चे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो सेंड मी अ टेक्स्ट, उसी टाइम पे व्हाट्सएप के अंदर टेक्स्ट दे देना। मुझे पता नहीं चल रहा है क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, अभी मुझे सुन नहीं रही आवाज, ठीक है। तो थर्ड के अंदर क्या होता है, थर्ड के अंदर हम क्या करते हैं कि ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो ब्रोमीन वाटर मतलब कि हम ब्रोमीन को क्या करते हैं कि एक्वा सॉल्यूशन के अंदर ले लेते हैं, मतलब कि उसको वाटर के अंदर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिनॉल जो होती है, फिनॉल गिव वाइट PPT, यहाँ पे वो वाइट PPT दे देती है, ठीक है, विद ब्रोमीन वाटर, विद ब्रोमीन वाटर। तो इस तरीके से हम लिख देते हैं, ठीक है। या एक्वस ब्रोमीन भी लिख सकते हो आप इसको, एक्वस ब्रोमीन भी लिख सकते हो आप इसको। ड्यू टू द फॉर्मेशन, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है बच्चे,
2 4 6 कौन सी पोजीशन है बच्चे? ऑर्थो एंड बोथ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, 2 और 4 जो पोजीशन होगी वो तो होगी ऑर्थो और पैरा, और 6 पोजीशन कौन सी होगी? दूसरी पैरा, अगर हम एक तरफ से चलते हैं। ठीक है, बेंजीन। तो ये क्या करेगी? ट्राई ब्रोमो ब्रोमो फिनॉल दे देगी, फिनॉल देगी। लेकिन दूसरी तरफ इसका रिएक्शन भी अगर आप लिखना चाहते हो तो बच्चे इस तरीके से लिख सकते हो कि यहाँ पे अगर हमारे पास फिनॉल है, ठीक है, और आप यहाँ पे ब्रोमीन वाटर ले रहे हो, ठीक है, तो इसको एक्वस कर दो। यहाँ मैं यहाँ पे वाटर ही लिख देता हूँ, तो हमारे पास क्या होगा कि फिनॉल के साथ हमारे पास जितनी भी यहाँ पे ओ एच तो रहेगी रहेगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? ब्रोमीन जुड़ जाएगी, और यहाँ भी ब्रोमीन जुड़ जाएगी, और यहाँ भी ब्रोमीन जुड़ जाएगी। तो इसका मतलब इसकी कंप्लीट हेलोजिनेशन हो रही है। तो आप इसको कंप्लीट हेलोजिनेशन के अंदर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वेयर एज अगर हम अल्कोहल्स के केस के अंदर देखते हैं तो अल्कोहल्स जो होती हैं वो वाइट पीपीटी नहीं देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, डू नॉट गिव वाइट पीपीटी, मतलब कि प्रेसिपिटेशन नहीं देती हैं, वाइट प्रेसिपिटेट नहीं देती हैं विद ब्रोमीन वाटर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? ब्रोमीन वाटर के साथ ये व्हाइट पीपीटी नहीं देंगी। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कुछ रिएक्शंस होते हैं बच्चे। पहला तो हमने क्या किया कि लिटमस से टेस्ट कर लिया, जो सबसे सिंपल होता है हमारे लिए। तो हमने लिटमस पेपर को यूज किया, और लिटमस पेपर के साथ हमने क्या किया कि अगर तो हमारे पास एसिड एसिड है तो वो क्या करेगा कि ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। तो वही हुआ, फिनॉल्स हमारे पास एसिडिक थी, इसके पीछे रेजोनेंस थी, हमने देखा था। FeCl3 एक एसिड का काम कर रहा था। ठीक है, या यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज का काम कर रहा था, लुईस एसिड का काम कर रहा था। तो यहाँ भी ये भी फिनॉल के साथ रिएक्ट कर रहा है, और हमें कैरेक्टरिस्टिक कलर्स दे रहा है, ब्लू ग्रीन और वायलेट। जबकि हमारे पास अल्कोहल्स जो होंगी वो रिएक्शन देंगी ही नहीं। ठीक है, मैक्सिमम केसेस के अंदर ब्रोमीन वाटर के साथ इन्होंने रिएक्शन किया और व्हाइट पीपीटी दे दी। तो अगर आप अल्कोहल्स का रिएक्शन करोगे तो अल्कोहल्स कोई यहाँ पे व्हाइट पीपीटी नहीं देंगी। तो हमारे पास जो फोर्थ इनके अंदर डिफरेंस आता है, दैट इज कपलिंग रिएक्शंस। कपलिंग रिएक्शंस, तो अगर मैं आपको कपलिंग रिएक्शंस बताऊं तो बच्चे हम इसको डाइजोटाइजेशन सॉरी डाइएजो कंपाउंड्स वगैरह जो बनाते थे हम, उनके रिएक्शंस की बात कर सकते हैं। ठीक है, उनके रिएक्शंस किस तरीके से बच्चे बनते थे कि फिनॉल्स गिव कलर्ड डाई या ये कलर जो होता है बच्चे, ये हो सकता है येलो हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ऑरेंज हो सकता है। ठीक है, एंड रेड। तो ये कलर की डाइज होती हैं। तो एजो कंपाउंड्स इस तरीके के कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं विद आइस कोल्ड, मतलब कि आप इसको कोल्ड ही लिख सकते हो। यहाँ पे मैं इसको कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड बेंजीन एंड या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिख लो आप। यहाँ पे हम दोनों को क्यों लिखें? हम फिनॉल तो ऊपर हमने मेंशन कर ही दी है। डाइएजोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा बच्चे? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ हमें क्या बनेगा? कपलिंग रिएक्शन देगा। तो मैं इसको भी थोड़ा सा आप लिख लो ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए। तो हमारे पास क्या होता था बच्चे कि फिनॉल कुछ इस तरीके से होती थी हमारे पास। ठीक है, और ये फिनॉल थी। तो यहाँ पे शुक्र है चल गया। ठीक है, तो इसको डबल बॉन्ड्स कुछ इस तरीके से लगा देते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास डाइअजोनियम। ठीक है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये क्या था? बेंजीन रिंग इसके साथ भी जुड़ी हुई थी। तो हमारे पास होता क्या था कि ये हमारे पास बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था तो ये क्या करेगा कि ये अटैक करेगा किसके ऊपर? पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ मिल जाएंगे, और पहले केस के अंदर ये Cl नेगेटिव को यहाँ से हटा देगा। तो N2 पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, और यहाँ जो हाइड्रोजन होगा, ठीक है, उसको रिप्लेस करके ये फिर से एरोमेटिसिटी के अंदर चले जाएंगे। तो हमारे पास कंपाउंड क्या बन रहा है यहाँ पे? मैं उसको मेंशन कर देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे फिनॉल के साथ यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऊपर आ गई फिनॉल, और यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन नाइट्रोजन एंड यहाँ पे बेंजीन रिंग जुड़ जाती है। तो इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज डाइजो कपलिंग, डाइएजो कपलिंग।
तो इसी रिएक्शन की हम बात करें कि फिनॉल्स जो होती हैं वो कपलिंग रिएक्शंस देती हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एल्कोहल्स जो होती हैं डू नॉट गिव कपलिंग रिएक्शंस। तो यहाँ पे एल्कोहल्स जो होती हैं डू नॉट गिव कपलिंग रिएक्शंस, कपलिंग रिएक्शंस। अब बच्चे उनके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से रेजोनेट ही नहीं कर रहे होते, तो वो कपलिंग रिएक्शंस किस तरीके से देंगी, ठीक है, तो यहाँ पे वो कपलिंग रिएक्शन नहीं देती हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास इसके बाद जो आता है टेस्ट आता है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ रिएक्शन आ गया। तो यहाँ पे हम NaOH को यूज कर रहे हैं बच्चे, इसके सॉल्यूशन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि फिनॉल किस तरीके से इसके साथ रिएक्ट करती है। तो फिनॉल यहाँ पे, फिनॉल रिएक्ट्स विद NaOH सॉल्यूशन, ठीक है, एंड फॉर्म सोडियम सॉल्ट, एंड फॉर्म सोडियम सॉल्ट। बच्चे अब यहाँ पे सोडियम का सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा। आपने पहले क्या बताया कि ये हमारे पास एसिड है, ठीक है, ये हमारे पास फिनॉल जो है ये एक तरीके का एसिड है। तो एसिड का मतलब क्या है कि यहाँ से ये H पॉजिटिव की फॉर्म के अंदर निकलेगा। तो अगर ये H पॉजिटिव की फॉर्म के अंदर निकलेगा तो हमारे पास NaOH के अंदर क्या था, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था। तो अगर ये H पॉजिटिव की फॉर्म के अंदर निकलेगा तो ये यहाँ से क्या होगा कि H पॉजिटिव को अपने साथ ले जाएगा, ठीक है। और हमें भी पता है कि अगर एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो हमें क्या दे रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो हमें क्या मिल रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसीलिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सोडियम का सॉल्ट मिल रहा है फिनॉल्स के केस के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास बेस था उसके साथ रिएक्शन करवाया। लेकिन अगर हम एल्कोहल्स का रिएक्शन NaOH के साथ रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करेगा, एल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट विद, यहां पे लिख दो, एल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट विद, डू नॉट रिएक्ट विद NaOH। तो अब हमारे पाच क्या होता है बच्चे, एल्कोहल्स जो होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बेसिक नेचर शो करते हैं, क्योंकि अगर आप देखो CH3OH की बात करें तो इसके पास दो लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, यहाँ पे दो लोन पेयर्स हैं। तो ये लोन पेयर्स क्या करेंगे कि इसको एज अ लुइस एसिड बना देंगे, क्योंकि अगर इसके पास एसिड आएगा तो ये लोन पेयर तो डोनेट हो रहे हैं इसको, तो यहाँ पे ये NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि अगर लड़कियों के कॉलेज के अंदर कोई एक लड़की उठ के बोले कि मैं लड़की हूं, तो उसका क्या मतलब कि कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा। मतलब ये यहाँ पे ये है कि अगर एसिड के अंदर अगर बेस आ जाएगा तो उसको इंपॉर्टेंस मिलेगी, लेकिन अगर ये देखो यहाँ पे ये क्या था, ये हमारे पास बेसिक नेचर वाला था, ठीक है, अगर ये बेस के अंदर ही जाके बोलेगा कि मैं बेस हूं तो इसको इंपॉर्टेंस कौन देगा। तो इसलिए यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। तो यहीं पे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो ये अल्कोहल्स हैं वो बेसिक नेचर शो करती है, मतलब कि आप यहाँ पे देखो कि ये लोइस बेस की तरह काम कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन देंगी नहीं NaOH के साथ। दूसरा हमारे पास जो लास्ट टेस्ट है दैट इज लिबरमान टेस्ट, ठीक है। तो हमारे पास सिक्स्थ टेस्ट आता है दैट इज लिबरमान, ठीक है, टेस्ट। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चे, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको सिर्फ याद रखना है बच्चे, फिनॉल्स जो होती हैं रिएक्ट्स विद, यहाँ आप यहाँ पे लिख सकते हो फिनॉल्स गिव, रिएक्ट को हम छोटा कर देते हैं इसको, फिनॉल्स गिव रेड कलर ऑन वार्मिंग विद ऑन वार्मिंग विद NaNO2, ठीक है, सोडियम नाइट्राइट। एंड मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे, इसको ब्रैकेट करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सोडियम, ये नाइट्राइट है, ठीक है, नाइट्रेट नहीं है, सोडियम नाइट्राइट एंड concentrated H2SO4, the color changes to blue, and then the color changes to blue
ब्लू कलर के अंदर चेंज होगा ऑन एडिशन ऑफ NaOH। तो ये देखो आप बच्चे कि हमारे पास जितने भी टेस्ट हैं वो फिनॉल के रिगार्डिंग है, क्योंकि हमने फिनॉल के स्पेशल रिएक्शंस को स्टडी किया था। तो फिनॉल्स के स्पेशल रिएक्शंस के अंदर हमें पता चल रहा था कि फिनॉल्स के जो स्पेशल रिएक्शंस हैं, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, तो वो वही हमने यहाँ पे मेंशन कर दी, जो कि अल्कोहल्स नहीं दे पा रही थी। तो यहाँ पे अब क्या लिख सकते हैं कि नो कलर प्रोड्यूस्ड, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अल्कोहल्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि अल्कोहल्स और फिनॉल्स के अंदर जो डिफरेंस है उसको हम यहाँ पे खत्म करते हैं, कि यहाँ पे डिफरेंस कंप्लीट होता है। तो इसके हमारे पास हम लास्ट टॉपिक है अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स का, सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स। तो इसको हमने वैसे स्टडी कर ही रखा है बच्चे, लेकिन यहाँ पे हम इसको जरूर पढ़ेंगे। कमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स। तो सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स की बात करेंगे। यहाँ पे हम ज्यादा की बात नहीं करेंगे बच्चे, मिथेनॉल की बात करेंगे, इथेनॉल की बात करेंगे, और फिनॉल की बात करेंगे। तो पहला केस यहाँ पे क्या है कि हम बात करेंगे मिथेनॉल। ठीक है, मिथेनॉल क्या होता है? अगर हमारे पास CH3OH लगा हुआ है, मतलब कि एक कार्बन एटम के लिए हम मिथ वर्ड यूज करते थे। तो अगर आप इसको प्रिपेयर करना चाहते हो तो प्रेपरेशन इसकी किस तरीके से होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड +2H2, इसकी रिडक्शन करो आप, ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा? कॉपर ऑक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड। आप यहाँ पे कोई भी प्रेपरेशन लिख सकते हो बच्चे, ये नहीं है कि जो मैंने लिखी है वही आपको लिखनी है। ठीक है, 567 टू 673 केल्विन टेम्परेचर, एंड 200 से 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या बन जाता है? हमारे पास बन जाती है इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल, सॉरी, मिथेनॉल बन जाती है। ठीक है, इट इज कॉल्ड, यहाँ पे हम इसके बारे में कुछ लिखेंगे, इट इज कॉल्ड वुड स्पिरिट। ठीक है, ये हमारे पास आती है वुड स्पिरिट, हम इसको कह देते हैं वुड स्पिरिट। ठीक है, क्योंकि इनको स्पिरिट्स ही कहते हैं बच्चे। जैसे आपने अभी देखा होगा कोरोना के टाइम पे हमारे पास सैनिटाइजर वगैरह थे, तो उनको आग भी लग जाती है, तो वो वहां पे उसके अंदर भी क्या था बच्चे? इथेनॉल की प्रेजेंस थी। ठीक है, और हमारे पास किसके अंदर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वगैरह थी। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो होती है एंटीसेप्टिक के काम आती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अल्कोहल्स का भी वही बिहेवियर होता है। तो इट इज कॉल्ड वुड, मतलब स्पिरिट। ठीक है, तो इसके यूजेस लिख लेते हैं ताकि हम इस चैप्टर को खत्म करें, मतलब कि इस टॉपिक को खत्म करें। तो यूजेस के अंदर सबसे पहले हमारे पास यूज आता है, क्योंकि हम इसको स्टडी कर लेते हैं लेकिन कई बार हमें यूजेस का नहीं पता होता। ठीक है, इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर पेंट एंड वार्निशेस। वार्निशेस, ठीक है, तो पेंट एंड वार्निशेस के अंदर हम इसको एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो पेंट बच्चे क्या होता है? नॉन पोलर हमारे पास सॉल्यूट होगा। तो नॉन पोलर होगा तो बच्चे अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए हम क्या करते हैं कि सॉल्वेंट को यूज करते हैं, सॉल्वेंट को यूज करते हैं, क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं होता। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि मिथेनॉल को यूज कर सकते हैं यहाँ पे पेंट और वार्निशेस के अंदर। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, ठीक है, इसको हम जल्दी जल्दी लिख देते हैं। इसको एंटी फ्रीज की तरह भी यूज करते हैं हम। एंटी फ्रीज क्या होते हैं बच्चे? एंटी फ्रीज होते हैं कि मान लो कि फ्रीजिंग टेम्परेचर के ऊपर भी वो चीज फ्रीज ना कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज यूज करते हैं, मोबाइल इंडस्ट्रीज इसको यूज करते हैं। तो अल्कोहल्स को यहाँ पे बहुत यूज किया जाता है बच्चे, अल्कोहल्स को बहुत यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप हिमालयन रेंज के अंदर जा रहे हैं जहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है, तो वहां पे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली उन्होंने डीजल के अंदर वो क्या करते हैं कि एंटी फ्रीज को डाल देते हैं। यहाँ आप देखो एंटी फ्रीज का और क्या यूज होता है कि हमारे पास जो कूलेंट होता है, कूलेंट के अंदर हम एंटी फ्रीज को लगाते हैं। तो एंटी फ्रीज लगाने से क्या होता है कि जल्दी वो गर्म भी नहीं होता और जल्दी वो ठंडा भी नहीं होता। तो अगर हम एंटी फ्रीज नहीं डालेंगे कूलेंट के अंदर, तो आपको पता है कि कूलेंट की बर्फ जम जाएगी, और बर्फ अगर जम जाएगी, कूलेंट एक तरीके से एंटी फ्रीज ही होता है। अगर उसके अंदर पानी डालेंगे हम रेडिएटर के अंदर गाड़ी के,
तो वहां पे क्या होगा कि बर्फ जम जाएगी, और बर्फ जमने से क्या होगा कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो बर्फ की डेंसिटी हमें पता है कम होती है। ठीक है, इसीलिए वो फ्लोट करती है। तो अगर एंटी फ्रीज अगर डालेंगे नहीं, तो हमारे रेडिएटर की जो सीव्स हैं वो फट जाएंगी। तो इसलिए हम वहां पे एंटी फ्रीज का काम भी इससे लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड जो हमारे पास यूज होता है बच्चे, इसका थर्ड यूज जो होता है, दैट इज मैन्युफैक्चर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है बच्चे, HCOH। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे छोटा जो एल्डिहाइड होता है उसको हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड की प्रिपरेशन के अंदर हम किसको यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे मिथेनॉल को यूज कर रहे हैं। फिर फोर्थ यहाँ पे यूज क्या आ जाता है, डी नेचर ऑफ इथाइल एल्कोहल। डी नेचर ऑफ इथाइल एल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को खराब करने के लिए, मतलब उसको डीनेचर करने के लिए। तो अब हमारे पास क्या होता है कि जो इथाइल अल्कोहल होती है बच्चे, उसको क्या है, हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन उसको अगर खराब करना हो, उसको मतलब कि बिगाड़ना हो, तो हम डीनेचर कर देते हैं इथाइल अल्कोहल को। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिफ्थ बच्चे हमारे पास क्या होता है, यूज्ड एज मोटर फ्यूल। तो ये मोटर फ्यूल के अंदर भी यूज होती है, यूज्ड एज मोटर फ्यूल। तो एज अ फ्यूल भी आप लिख सकते हो कि फ्यूल की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिक्स्थ यूज यहाँ पे इसका होता है कि मैन्युफैक्चर ऑफ परफ्यूम्स। परफ्यूम्स मैन्युफैक्चर, हम परफ्यूम्स को इससे बनाते हैं। वार्निश का तो मैंने पहले ही लिख दिया था। तो वार्निश भी अगर आप देखो कि घर के अंदर हमारे पास लकड़ी के ऊपर कोई, उन्होंने मतलब लकड़ी का लुक देने के लिए वो पेंट सा करते हैं, उसको हम वार्निश कहते हैं। तो वार्निश के अंदर भी आपको एक अलग सी स्मेल आएगी। तो या फ्रेग्रेंस कह दो या स्मेल कह लो। तो वो क्या होता है कि वो किसके कारण होती है, दैट इज ड्यू टू मिथेनॉल। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चे, फिर उसके बाद हम करते हैं इथेनॉल की बात। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक को हम खत्म करने वाले हैं। फिर हमारे पास आ जाता है इथेनॉल। ठीक है, तो इथेनॉल क्या होती है, जिसके अंदर हमारे पास दो कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, दो कार्बन एटम्स होंगे, उसको हम इथेनॉल कह देंगे, या आप इसको इथाइल एल्कोहल भी कह सकते हो। जैसे हम पहले को मिथाइल एल्कोहल भी कह सकते थे, तो इसको हम एथाइल अल्कोहल कह देते हैं, कॉमन नेम। ठीक है, यहाँ पे ये क्या होती है बच्चे, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम शुगर। तो जैसे आप देखो कि शुगर केन से भी ये बनती है। शुगर केन हमारे यहाँ पे पंजाब में काफी बनता है। तो शुगर केन से भी ये बनती है। तो शुगर केन के अंदर जो शुगर होती है बच्चे, मैं आपको पहले लिख देता हूँ कि इट इज फॉर्म्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स से हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हम डाइसेक्राइड होती है बच्चे इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, सुक्रोज शुगर होती है। तो सुक्रोज के अंदर क्या होता है बच्चे, C12H22O11। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि दो मोनोसेक्राइड को जोड़ के और उसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर दोगे, आप निकाल दोगे, तो हमारे पास यहाँ पे डाइसेक्राइड बन जाएगा। और इसके अंदर जैसे ही हम पानी डालेंगे, और यहाँ पे हम फर्मेंटेशन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एंजाइम्स को यूज करेंगे। पहले तो इनवर्टेज को यूज करते हैं, इनवर्टेज को यूज कर रहे हैं। तो ये मतलब कि आप देख सकते हो कि ये एक तरीके की शुगर है। ठीक है, ये शुगर है। तो आप शुगर केन से जो शुगर बनती है वो डाइसेक्राइड होती है, सुक्रोज शुगर उसको कहते हैं। ठीक है, तो इन्वर्टेज एंजाइम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, C6H12O6 प्लस C6H12O6 बन जाता है। तो अब देखो, हमारे पास ग्लूकोस मॉलिक्यूल हो गया। तो ग्लूकोस मॉलिक्यूल जो होता है, वो फर्दर क्या करता है, वो फर्दर जाइमेस एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर, यहां भी हमने कौन सा एंजाइम यूज किया, जाइमेस। तो जाइमेस एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर हमारे पास क्या होता है, C2H5OH की फॉर्मेशन होती है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। तो आप सीधा इसको ग्लूकोज से भी लिख सकते हो। ठीक है, इसकी प्रेपरेशन के अंदर। तो इसके आप कोई भी प्रेपरेशन लिख सकते हो, वैसे फर्मेंटेशन वाली लिख दोगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे यूजेस आ जाते हैं बच्चे इसके। यूजेस इसके बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, इट इज यूज्ड इट इज यूज्ड एज
सॉल्वेंट फॉर पेंट्स, पेंट्स के अंदर ये एज अ सॉल्वेंट यूज होती है, पेंट्स के अंदर ये एज अ सॉल्वेंट यूज हो रही है, ठीक है, पेंट्स के अंदर ये एज अ सॉल्वेंट यूज हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक बीवरेजेस, तो मैं यहाँ पे सीधा ही लिख देता हूँ, आप लिख लेना, अल्कोहलिक बीवरेजेस के अंदर, बीवरेजेस की प्रेपरेशन, बीवरेजेस आप किसको कहोगे बच्चे, बीवरेजेस जो भी हमारे पास बनती हैं उनके लिए हम क्या करते हैं कि अल्कोहलिक बीवरेजेस की प्रेपरेशन के अंदर हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ कि प्रेपरेशन ऑफ ईथर, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, एंड आइडोफॉर्म, यहाँ पे आप कंप्लीटली लिख सकते हो हेलोफॉर्म, हेलो फॉर्म की प्रेपरेशन के अंदर हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसका भी यूज क्या होता है, एज अ एंटी फ्रीज यूज करते हैं, ये हमने पहले भी देखा था, मिथेनॉल के अंदर भी, ये इथेनॉल भी वहां पे काम आ सकती है, ठीक है। यूज टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स, ठीक है, तो प्रिजर्व करती है ये बायोलॉजिकल, ठीक है, स्पेसिमेंट्स को, स्पेसिमेंट्स जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं बायोलॉजी की लैब के अंदर जो होते हैं, उनको अगर हमने इसका प्रिजर्व करना है तो हम इसके अंदर प्रिजर्व करके रख सकते हैं। यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, यूज्ड एज एंटीसेप्टिक की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटीसेप्टिक। तो ये क्या होगा कि कोई जख्म होगा तो जख्म के ऊपर भी हम लगा सकते हैं ताकि हमें आगे हमारे पास रिएक्शन ना हो, ठीक है। हमारे पास फिर तीन तरीके की अल्कोहल्स आ जाती हैं बच्चे, चार तरीके की अल्कोहल्स आ जाती हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल अल्कोहल्स कह देते हैं इनको, इंडस्ट्रियल अल्कोहल्स कह देते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल अल्कोहल्स क्या होती हैं, सबसे पहली आती है हमारे पास एब्सोल्यूट अल्कोहल, ठीक है। एब्सोल्यूट अल्कोहल जो होती है, इट इज 100% प्योर, इट इज 100% प्योर होती है ये अल्कोहल। तो इसके अंदर प्योर इथेनॉल प्रेजेंट होती है, जिसको हम इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। ड्रिंकिंग पर्पस वाली जो होती है बच्चे, उसके अंदर परसेंटेज ऑफ इथेनॉल बहुत कम होती है, ठीक है, बहुत कम होती है। ये 100% होती है, ठीक है। तो ये फर्मेंटेशन से बनती है, फर्मेंटेशन अगर होगी, फर्मेंटेशन हमें 95% प्योर देती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, टू गेट 100% प्योर, वी यूज वी यूज हम यहाँ पे कौन सी यूज करते हैं, बेंजीन को यूज करते हैं टू गेट गेट 99.9% प्योर इथेनॉल। किससे बच्चे, ये 95% जो बनी थी उससे हम 99.9% प्योर इथेनॉल बना सकते हैं, किसको यूज करके, बेंजीन को यूज करके, ठीक है। यहाँ पे कुछ एजोट्रोपिक मिक्सचर वगैरह बनते हैं, इसलिए हम यहाँ पे उसकी बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है बच्चे, यहाँ पे दूसरा जो आती है, एब्सोल्यूट अल्कोहल के बाद डी नेचर्ड अल्कोहल आती है, डी नेचर्ड अल्कोहल। तो आपको पता ही है बच्चे, डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होगी, जिसके अंदर मिलावट होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास किस तरीके से बन जाती है, यहाँ पे हम C2H5OH इथेनॉल लेते हैं, ठीक है। इथेनॉल होती है हमारे पास यहाँ पे नियर अबाउट, आप इसके अंदर वेरियस हो सकती है बच्चे परसेंटेज, ठीक है। इथेनॉल के अंदर हम कॉपर सल्फेट को भी डाल देते हैं और यहाँ पे पिरिडीन को डाल देते हैं, ठीक है, ताकि ये डी नेचर हो जाए। पिरिडीन यहाँ पे क्या करती है कि फाउल स्मेल देती है, फाउल स्मेल मतलब बहुत गंदी स्मेल आती है इससे, तो इसलिए ये डीनेचर्ड अल्कोहल होती है, ठीक है। तो इसको भी आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे। थर्ड में यहाँ पे जल्दी जल्दी लिख देता हूँ कि पावर अल्कोहल, पावर अल्कोहल होती क्या है बच्चे। फॉर एग्जाम्पल आजकल आपने देखा होगा कि हमारे पेट्रोल्स के अंदर या गैसोलीन के अंदर हमारे पास अल्कोहल मतलब इथेनॉल का लेवल उन्होंने बढ़ा दिया है, ठीक है। तो इसीलिए आज से एक साल पहले जो गाड़ी ज्यादा माइलेज देती थी अब वो कम माइलेज दे रही है, क्यों दे रही है, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने अल्कोहल का अमाउंट बढ़ा दिया है। तो अल्कोहल का अमाउंट बढ़ाने से क्या हो रहा है कि सरकार जो बाहर से तेल मंगवा रही है उसके ऊपर उनको टैक्स कम देना पड़ रहा है, उनको कम मंगवाना पड़ रहा है, वो अल्कोहल को उसके अंदर मिक्स कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चे, इसके अंदर 20% हम क्या करते हैं कि अल्कोहल को मिला लेते हैं। अल्कोहल कौन सी होगी, इथेनॉल, ठीक है, प्लस
50% हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, गैसोलीन को मिला लेते हैं, और हमारे पास फ्यूल के तरीके से हम इसको यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे ईथर और बेंजीन को यूज करते हैं हम। तो ये हमारे लिए फ्यूल का काम करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज पावर एल्कोहल। हम यहाँ पे पावर एल्कोहल्स पे बात कर रहे थे बच्चे। तो फोर्थ टाइप की जो एल्कोहल होती है, तो इनको हम यूज्ड इन व्हीकल्स, यूज्ड इन व्हीकल्स, ठीक है, व्हीकल्स के अंदर हम इसको यूज कर रहे हैं, and आज की डेट के अंदर भी हम यूज कर रहे हैं। अब तो इन्होंने परसेंटेज ऑफ अल्कोहल बहुत बढ़ा दी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास अल्कोहलिक बीवरेजेस आ जाती हैं, अल्कोहलिक बीवरेजेस, ठीक है। अल्कोहलिक बीवरेजेस क्या होती हैं बच्चे, हमारे पास ये वेरी करती हैं बच्चे। जैसे हम अल्कोहलिक बीवरेजेस के अंदर वाइन्स लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, और लिकर्स, ठीक है, लिकर्स, ठीक है। तो इनके अंदर परसेंटेज चेंज करती रहती है। मैं यहाँ पे बियर भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो विस्की होती है, जो स्कॉच होती है, जो वोदका होती है, जो वाइन्स होती हैं, चाय, तो इनके अंदर ये जो होती हैं लिकर्स एंड लिकर्स जो होती हैं विस्की टाइप की, इनको हम डिस्टिल करते हैं, लेकिन वाइन्स को हम डिस्टिल नहीं करते, इतना याद रखना, ठीक है। वाइन्स को हम डिस्टिल नहीं करते, मतलब कि इनको हम गर्म करके इस तरीके से नहीं करते। तो मैं फिर आते हैं हम, लास्ट जो हमारे पास है दैट इज फिनॉल। तो फिनॉल्स की बात करते हैं बच्चे। फिनॉल्स और कार्बोलिक एसिड, और कार्बोलिक एसिड की बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास मैन्युफैक्चर, इसके भी यूजेस हैं बच्चे। यूजेस इसके क्या हैं, ठीक है, हमने फिनॉल की प्रेपरेशन तो बहुत देख ली। तो इसके यूज क्या है बच्चे, मैन्युफैक्चर ऑफ बेकलाइट। बेकलाइट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट था, आपने स्टडी किया ही था कि फिनॉल को जब जैसे ही हम फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करवाएंगे तो वो क्या करेगा, बेकलाइट की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो दूसरा आता है बच्चे हमारे पास, इट इज यूज्ड इन इन मैन्युफैक्चरिंग 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 एस्प्रिन। तो एस्प्रिन हमने बनाई थी यहाँ पे, ठीक है, एस्प्रिन हमने यहाँ पे बनाई थी, ठीक है। तो एस्प्रिन को देख लेना बच्चे, सैलिसिलिक एसिड से बनाई थी हमने, ठीक है। और यहाँ पे सैलॉल का भी हम यूज करते हैं। तो सैलॉल क्या होता है बच्चे, फिनाइल एसीटेट। तो इसको हम एज अ एंटीसेप्टिक यूज कर रहे हैं, इसको एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं, यहाँ भी फिनॉल की यूज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो थर्ड इसकी मतलब यूज है, दैट इज एंटीसेप्टिक इन सोप्स। एंटीसेप्टिक, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम इन सोप्स यूज करते हैं, सोप्स यूज करते हैं, एंड लोशंस यूज करते हैं, लोशंस के अंदर यूज करते हैं। फिर प्रिजर्वेटिव, ये एक तरीके का प्रिजर्वेटिव होता है, वेटिव ऑफ इंक। इंक की प्रिजर्वेशन के अंदर हम इसको यूज करते हैं, इंक की प्रिजर्वेशन के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद जो लास्ट यूजेस हैं बच्चे, इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ, इट इज यूज्ड इन प्रेपरेशन ऑफ, यहां पे हमारे पास क्या था, फिनॉल फेथलीन, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिनॉल फिथलीन की प्रेपरेशन के अंदर एजोडाइज बनाते थे यहाँ पे हम, ठीक है। एजोडाइज हमने अभी देखा था, येलो ऑरेंज रेड कलर वगैरह देखते थे। और यहाँ पे हम इसका यूज करके पिक्रिक एसिड की भी फॉर्मेशन कर सकते थे। पिक्रिक एसिड बच्चे बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल एसिड था, जो कि एक्सप्लोजिव का काम करता था। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है कि फिनॉल का यूज कंप्लीट होता है। फिनॉल एल्कोहल्स हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास चैप्टर जो स्टार्ट होगा, चैप्टर का पार्ट है दैट इज ईथर। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज ईथर, ठीक है।